इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई बना नहीं है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार देश की जनता जाग गई। देश की जनता अब सड़कों पर उतरना शुरू हो चुकी है। जो आंदोलन अभी जंतर मंतर तक सीमित था, उस आंदोलन का दायरा अब पूरे देश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जो लड़ाई जंतर मंतर से शुरू हुई थी, वो अब संसद तक पहुंचने जा रही है। आज पूरे देश में एक ही नारा दिया जा रहा है, दिल्ली चलो। ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को ललकारा था, आज एक बार फिर से युवाओं ने ललकारा है कि दिल्ली चलो। आज देश के कोने कोने से किस तरीके से तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं, किस तरीके की नारेबाजी हो रही है और कैसे ये सरकार इस समय बैकफुट पर जा चुकी है, इस सरकार की कैसे उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आए। क्योंकि मैं वो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे शायद आपने एक प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा होगा। सोनम वांगचुक को डिटेन करने के बाद बीजेपी सरकार ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। क्योंकि अब धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की बात नहीं हो रही है, अब सीधे सीधे मोदी हटाओ देश बचाओ की बात हो रही है। अब लोगों का जो आक्रोश था वो फूट पड़ा है और लोग सीधे सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो इस सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश कितना है, गुस्सा कितना है, दोस्तों इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। अब ये दायरा सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। देश के कोने कोने से हैदराबाद, नागपुर, औरंगाबाद समेत बिहार, यूपी, देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अब कैंडल मार्च करना शुरू हो चुके हैं। लोगों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरना शुरू कर दिया है। कुछ तस्वीरें दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जनता इस सरकार से कितनी त्रस्त हो चुकी है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जनता नहीं चाहती कि ऐसी सरकार हमारे देश में रहे। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं, ये बता रही हैं कि अब ऐसी सरकारों को हमारे देश की कोई ज़रूरत नहीं है जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे व्यक्ति को फोर्सफुली तरीके से उठा ले जाए, जो शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर बैन लगा दे। आखिर सोनम वांगचुक का कसूर क्या था? क्या सोनम वांगचुक ने कोई देश विरोधी काम किया? हालांकि दोस्तों ये बात और है कि बीजेपी के तमाम नेता उन्हें देशद्रोही घोषित करने में लगे हुए हैं। बीजेपी के नेता भले ही सोनम वांगचुक को देशद्रोही गद्दार बता रहे हों, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों। देश के अलग अलग हिस्सों से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोस्तों एक तस्वीर मैं आपको और दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, ये जनसैलाब देखिए। ये जनसैलाब देखकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तस्वीर मैं आपको राजस्थान के सीकर से दिखा रहा हूं। यहाँ देखिए कितना ज़्यादा आक्रोश है। यहाँ मोदी हटाओ, यहाँ भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया, तो जंतर मंतर से गूंज पूरे देश में फैल चुकी है। अब युवा ही इस देश को बचाएंगे, अब युवा ही इस सरकार को सबक सिखाएंगे। नारा भी दिया जा रहा है, बाकायदा डफली बजा कर ही नारा दिया गया है कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। यानी इस सरकार के समर्थन में नहीं, इस सरकार के खिलाफ अब देश के युवा उठ खड़े हो गए हैं। जनता जाग चुकी है। जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद एक पल लगा कि ये जो आंदोलन है अब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभिजीत दीपके का एक नया अवतार, नया तेवर दोस्तों इस समय देखने को मिल रहा है। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने के बाद अभिजीत दीपके का अलग अंदाज, अलग रूप सामने आया है। मोदी सरकार के खिलाफ इस समय बहुत ज़्यादा नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं अभिजीत दीपके और कह रहे हैं इस देश को ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के
इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई चला नहीं है। वहीं इस समय देश के तमाम सांसद भी जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि आधी रात को चंद्रशेखर आज़ाद जंतर मंतर पहुंच गए और इस समय चंद्रशेखर आज़ाद इन आंदोलनकारियों के पहरेदार बन चुके हैं। इन आंदोलनकारियों का वो भरपूर समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ, इन आंदोलनकारियों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। छात्रों और युवाओं के हक के लिए उन्होंने आधी रात के अंधेरे में मोर्चा संभाला और अब युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ जंग तेज़ हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इनकलाब का ये कारवां अब रुकने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद जंतर मंतर पर दोबारा पहुंच चुके हैं। वहीं इकरा हसन, जो कि काफ़ी तेज़ तर्रार युवा सांसद हैं, वो भी जंतर मंतर पहुंची और जब जंतर मंतर पहुंची तो उन्होंने मोदी सरकार को कड़ा सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि देश की जनता को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो लोकतंत्र संविधान को कुचलने का काम करे। देखिए, शर्म आनी चाहिए सत्ता में बैठे सभी लोगों को। अगर आज भी उनका सर शर्म से नहीं झुका तो इनका अहंकार जो है वो दिन पर दिन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, अब हद पार हो चुकी है और इस अहंकार को तोड़ने का काम इस देश का युवा करेगा। आज जिस तरीके से, जिस बेरहमी बेरुखी के साथ इन लोगों ने वांगचुक सर को यहाँ से उठाने का काम किया, वो देश देख रहा है। न सिर्फ देश, दुनिया देख रही है और ये तस्वीर ही है जिसने सबके दिल को दहलाने का काम किया है। जो ऐसे व्यक्ति जिसने देश को इतना गौरव दिया, इतना सम्मान दिलाया, उनके साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं तो आम नागरिक की क्या दुर्दशा इस देश में होगी, ये सबके सामने आज है। और मुझे लगता है जो ये आज तस्वीर आई है, इस तस्वीर को हिंदुस्तान का युवा नहीं भुला सकता और यही तस्वीर इन सत्ता में बैठे अहंकारी लोगों की न सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद, इकरा हसन, बल्कि अब सोनाक्षी सिन्हा भी फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने सोनम वांगचुक के समर्थन में एक खास वीडियो जारी करके कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुनिए सोनाक्षी का ये खास संदेश। आज जो सोनम सर के साथ हुआ ना, ठीक नहीं हुआ। चलिए, आई एम ग्लैड दैट ही इज़ ओके। उनकी वाइफ उनके साथ है, वो अभी भी ही स्ट्रॉन्ग, ही इज़ अलर्ट। पिछले कई दिनों से उनके साथ और उनके साथ खड़े हज़ारों लोगों को देख रही हूँ और जो भी हो रहा है ना उनके साथ, वो लोग बिल्कुल शांत, रिस्पेक्टफुल और अहिंसक तरीके से अपनी बात सामने रख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति है। सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा ही नहीं, इस समय एक और मुखर आवाज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इनको तो जानते होंगे, इनका नाम है कुनिका। कुनिका इस समय मोदी सरकार की पोल खोल रही हैं। लगातार वो मोदी सरकार की आंखें खोलने का काम कर रही हैं, लेकिन मोदी सरकार अभी भी सोई हुई है। एक सवाल है, सरकार को इतना डर किस बात का है? एक टीचर से, एक साइंटिस्ट से, एक देशभक्त से, या फिर सवालों से? सोनम वांगचुक ने डायलॉग मांगा, जवाब में डायलॉग नहीं मिला, पुलिस एक्शन मिला। यही लोकतंत्र है या फिर ईगो का प्रदर्शन? एक मजबूत सरकार वो नहीं होती जो आवाजों को दबा दे। मजबूत सरकार वही होती है जो अलग आवाजों को भी सुनने की हिम्मत रखे। और सिर्फ सोनम सर की बात नहीं है, आज पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल पूछा जा रहा है। प्राइमरी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, टीचर्स की कमी है, पेपर्स लीक हो रहे हैं। तो अब ये सरकार बदलने जा रही है, अब ये सरकार हटने जा रही है। अभी तक सिर्फ मामला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी यहाँ पर ख़तरे में नज़र आ रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा देश अब इनके खिलाफ खड़ा हो चुका है। कुछ अंधभक्तों को छोड़कर देश की जनता जाग चुकी है। देश के कोने कोने में जंतर मंतर से शुरू हुई क्रांति पूरे देश में फैलती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, अब जनता जाग चुकी है? क्या लगता है मोदी को हटाना आसान होगा? क्या लगता है इस आंदोलन से कुछ बड़ा परिवर्तन हो पाएगा? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।